हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल रही हूँ। मुझे किसी ने कमेंट किया है, तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। तो कमेंट को रीड किया आपने। ये कमेंट मुझे जब आया तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि क्या हमारी छोटी सी गलती हमारे बच्चों की जान ले सकती है फीडिंग करवाने के दौरान? तो हाँ, अगर आपने छोटी सी भी गलती की है, अपनी फीडिंग कराते टाइम आपने थोड़ी सी लापरवाही की, तो ये आपके बच्चे की जान भी ले सकती है। आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो सीज़ेरियन डिलीवरी हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, बॉडी में थोड़ी वीकनेस होती है और हम सब ये सोचते हैं कि चलिए अपने बच्चे को दूध पिलाना है तो सो के थोड़ा लेट करके पिला लेते हैं। हम लेटते हैं इस पोजीशन में, अपने बच्चे के मुंह में हम निप्पल डाल देते हैं और वो बच्चा हमारा दूध पीता है। और कभी कभी दूध पिलाते पिलाते हमें बच्चे को नींद आ जाती है। हमें नींद आती है, बच्चों को तो नींद आती है, हमें नींद आ जाती है। बच्चे तो सोते ही हैं खैर। तो इस दौरान क्या होता है, हमारा जो ध्यान होता है वो बच्चों से हट जाता है और हम नींद में चले जाते हैं। और जब हमारी डिलीवरी होती है, ये बात है आपके डिलीवरी के 3 महीने तक की, 3 महीने तक का ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। तो हमारे ब्रेस्ट में बहुत दूध भर आता है और हमारा जो ब्रेस्ट है वो नॉर्मल साइज़ से बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत वज़न हो जाता है, क्योंकि हम जब माँ बनती है तो हमारे ब्रेस्ट में दूध आता है। कुदरत की देन है ये। और इसके साथ में बच्चे को पिलाने के लिए ये सब ऊपर वाले की देन है। तो हम फीडिंग करवाते टाइम अगर सो जाते हैं, अपने बच्चे को हम लेट करके दूध पिलाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे नॉर्मल टाइम पे हम उठे होते हैं और हम अपने निप्पल्स को, अपने ब्रेस्ट को पकड़े होते हैं और बच्चे के मुंह में निप्पल डाल के दूध पिलाते हैं। तो जो साइड का, जो अपने निप्पल्स का जो पार्ट होता है, ये बच्चे के मुंह से दूर रहता है और सिर्फ निप्पल बच्चे के मुंह में रहती है। तो ऐसे फीडिंग कराते टाइम आपका बच्चा सेफ़ है। लेकिन ये कब सेफ़ है, अगर आप बैच के स्टार्टिंग के 3 महीने की बात है, उसके बाद आप थोड़ा लेट के पिला सकती हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 3 महीने आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वरना जो कमेंट पढ़े हैं ना, वो पढ़ के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है मुझे, और ऐसे पता नहीं कितने लोगों के साथ होता होगा। तो चलिए मैं खैर बताती हूँ आपको कि क्या लापरवाही होती है। जब हम बच्चों को फीड करवाते हैं तो आप कोशिश करिए कि बच्चे को कभी भी सो के दूध मत पिलाइए। सो के दूध पिलाने पे हमारा ब्रेस्ट वजन होता है, दूध होता है उसमें, और बच्चे का मुंह छोटा सा होता है। और स्टार्टिंग में जब 3 महीने का हमारा बच्चा होता है तो वो ना कुछ समझ पाता है ना कुछ बोल पाता है, वो सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा रो सकता है। और अगर हमारा जो ब्रेस्ट अगर उसके मुंह पे पड़ जाता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो सांस नहीं ले पाता है और दम घुटने से बच्चों की जान भी जा सकती है। इसके ही साथ में अगर हम बैठ के भी अपने बच्चे को फीडिंग करवा रहे हैं, बैठ के भी फीडिंग करवा रहे हैं, बट उस टाइम भी हम लापरवाही कर रहे हैं। कौन सी लापरवाही? बच्चे को दूध पिला रहे हैं, हम मोबाइल में बिजी है, बच्चे के मुंह में निप्पल डाल दिया है, बच्चा चूस रहा, चूसते चूसते हमारा जो ब्रेस्ट है उसके मुंह पे वो पड़ गया। ठीक है, क्योंकि डिलीवरी के बाद दूध भरा होता है, ब्रेस्ट वजन होता है, बच्चे का मुँह छोटा सा होता है, उसके मुंह पे पड़ गया, हम मोबाइल में घुसे हैं, बच्चा ना रो पाया ना कुछ कर पाया, बच्चे का दम घुट गया, सांस रुक गई, बच्चे की जान चली गई। तो ये सब जो लापरवाही है ना, ये माँ के द्वारा की गई लापरवाही है। यहाँ पे बच्चों की कोई गलती नहीं होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर आप अपने बच्चे की जान बचाना चाहते हैं ना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज की वीडियो जो है ये मैंने सिर्फ इस कमेंट की वजह से बनाई है। इसमें डिटेल में वीडियो मैं आगे ज़रूर बताऊँगी कि क्या कैसे करना है। पर मैं यही कहूँगी कि अगर आपका बच्चा 3 महीने से छोटा है तो कोशिश करिए कि उसे बैठ के दूध पिलाइए, लेट के दूध मत पिलाइए। जब भी दूध पिलाइए तो अपनी नींद को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए। उस टाइम आप सोने की कोशिश मत करिए। पहले बच्चे को अच्छे से फीडिंग करवा लीजिए, बैठ के अपने निप्पल्स को पकड़ के फीडिंग करवाइए, उसके मुंह में सिर्फ निप्पल जाए, आपके स्किन उसके ऊपर ना पड़े। इस चीज़ का ध्यान रखिए। बच्चे का नाक तो नहीं दबा है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके साथ में जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिलाएं तो बहुत बार बच्चे नींद में चले जाते हैं बहुत गहरी। तो दूध पिलाने के लिए उनके कान को ऐसे 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 सुराते रहिए, मतलब ऐसे ऐसे जब आप उनके कान को टच करते रहेंगे ना, तो वो दूध भी अच्छे से पी पाएंगे। इसके साथ बच्चे थोड़े नींद में कम होंगे
और बच्चों के साथ मैं क्या बोलूँ, मैंने ऐसा टॉपिक आज रीड कर लिया ना, ऐसा कमेंट आज रीड कर लिया है कि मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। और एक्चुअली अभी मैं जस्ट एक वीडियो शूट कर रही थी और उस टाइम पे मुझे ये कमेंट आया, मैंने अपना मोबाइल जस्ट चेक किया तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। तो इस चीज़ का, जो आप अगर नई माँ बनी हैं या बनने वाली है ना, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। डॉक्टर भी आपको बोलते हैं कि आप जब भी अपने बच्चे को फीडिंग करवाएं तो प्लीज़ थोड़ा सा उठे रहें, बैठ के दूध पिलाएं। और बच्चे को लेटा करके, और एक चीज़ यहाँ पे होती है, अगर हम बच्चे को लेटा करके दूध पिला रहे हैं ना, तो दूध पिलाने के बाद हम भी सो गए, ठीक है, और बच्चा भी सो गया, तो 3 महीने के पहले बच्चे जो होते हैं, 3 मंथ तक या 6 मंथ तक आप पकड़ लीजिए, 3 मंथ मैं नहीं बोलूँगी, 6 मंथ तक के बच्चों को आपको डेकार दिलवाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मेरा मोबाइल है, इसको आप बेबी समझ लीजिए, और मैंने इसे फीडिंग करवाई है लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद में हमें इस शोल्डर पे लेना है और ऐसे करके हमें डेकार दिलवाना है, जब तक कि वो डेकार न ले ले। अगर वो डेकार नहीं लेता है, इट मीन्स कि उसका जो दूध उसने पिया है वो हजम अभी तक नहीं हुआ है। और क्या हो सकता है, बच्चों को वॉमिटिंग हो सकती है। वॉमिटिंग हो सकती है तो उसमें क्या होगा, कभी कभी वॉमिटिंग अपने बच्चों के नाक से, मुंह से आ जाती है, तो इससे भी बच्चे सांस नहीं ले पाते और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, जिससे उनकी सांस रुक जाती है और उनकी जान पे आ जाती है, ठीक है। कभी देखिए, आप नोटिस करते होंगे कि कभी कभी हम भी कुछ खाते या पीते हैं, तो खास करके पानी वगैरह, तो वो हमारे गले में जाके अचानक से लग जाता है और वो नाक से पानी निकलने लगता है। उस टाइम पे जो हमें खांसी आती है और जो तकलीफ़ होती है, जो सांस लेने होता है, जो बोलने होता है, वो तकलीफ़ आप समझिए। हम बड़े होकर के जब वो सहन नहीं कर पाते तो वो बच्चा कैसे सहन करेगा, है ना। ये चीज़ सोचने वाली है। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ा सा मैं मानती हूँ कि सीज़ेरियन डिलीवरी के बाद या नॉर्मल डिलीवरी, दोनों भी तकलीफ़ वाली डिलीवरी होती है। नीचे नॉर्मल डिलीवरी में हमें नीचे स्टिचेस आते हैं, सीज़ेरियन में चलिए पूरा सीज़ेरियन ही हुआ है तो पूरा स्टिचेस आए ही हैं। लेकिन अपने बच्चों के लिए, जिसे हमने 9 महीने पेट में रखा है, उसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें। नहीं है, डॉक्टर तो ये बोलते हैं कि 2 घंटे में आप अच्छे से एक बार 15-20 मिनट के लिए फीडिंग बच्चे को अच्छे से करवा दीजिए। तब तक फीड आपको करवाना है जब तक कि बच्चा खुद दूध ना छोड़ दे, जब तक बच्चा खुद निप्पल मुँह से निकाल ना दे, तब तक आप फीडिंग करवाइए। और 15 मिनट तक अगर आप नींद को अपने थोड़ा सा साइड में रख के बच्चे को फीडिंग कराने पर ध्यान देना, तो ये गलती जो मुझे कमेंट आया ना, शायद ये कमेंट्स आने बंद हो जाए। देखिए, ऊपर वाले का खेल है, अगर नसीब ख़राब है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारी छोटी कुछ गलती ना होने के बाद भी ये चीज़ हो सकती है, जो हुई है, जो मुझे कमेंट आया है। लेकिन अपनी तरफ से लापरवाही क्यों करना, मेरा कहना ये है कि अपनी तरफ से लापरवाही करना ठीक नहीं है ना। हम लापरवाही ना करें और उसके बाद बच्चे को कुछ हो तो हम किस्मत पे छोड़ सकते हैं कि नसीब ख़राब थी। बट अपनी लापरवाही के बाद अगर बच्चे को कुछ होता है तो हम सिर्फ अपने आप को, खुद को कोसेंगे। तो थोड़े से मतलब आराम के लिए क्यों बच्चे की जान से खिलवाड़ करना, ठीक है। बच्चा पैदा करने के लिए एक माँ बहुत कुछ सहती है। 9 महीना पेट में रखने के पहले भी बहुत माँ बोलते हैं ना, स्ट्रगल एक करना, जैसे होता है ना कि किसी भी चीज़ को काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रगल करना एक हो जाता है। तो वैसे ही बहुत सारी माँ होती है ना जो बच्चे के लिए तरसती हैं, 3-3 4-4 साल। मैं खुद मुझे मेरी त्रिशा 4 साल बाद मैं कंसीव कर पाई थी बेबी, 4 साल बाद कंसीव करता। 4 साल में 1.5 साल तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, पर उसके बाद में जब बेबी नहीं रुक रहा था ना, तो क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी ख़राब हो चुका था, मिसकैरेज हो गया था मेरा, तो उसके बाद मैं बहुत बेबी के लिए तरसी हूँ, रोई हूँ। उसके बाद जा कर के 4 साल बाद त्रिशा रुकी। इस वजह से मेरे इतने सारे ट्रीटमेंट वगैरह हुए हैं कि इसका मुझे बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। इस वजह से मैं ये चैनल पे ये सारी वीडियोस बनाना स्टार्ट की थे, ताकि जो मुझे प्रॉब्लम हुई है वो किसी और को ना हो। तो इस वजह से देखिए, मेरा समझाने का आपको फ़र्ज़ बनता है कि एक कमेंट्स की वजह से बहुत लंबी वीडियो में बहुत बोलते हैं ना, बहुत लोग कमेंट करेंगे कि प्रवचन दे रही है, बोल वचन दे रही है, पर अगर आप माँ हैं ना तो आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फोकस करिए। बच्चे को दूध पिलाते टाइम उठ के बैठ के दूध पिलाइए। अगर आपको बैठने नहीं हो रहा है, पीछे अपने पीठ के पीछे तकिए का तकिया लगा करके उसे आप टेका ले करके बैठ जाइए और अपनी गोद में एक अच्छा सा सॉफ्ट पिलो रख करके बैठ जाइए और उस पर बच्चे को रखिए। जब तक आप बच्चे को फीडिंग कराइए, अपने ब्रेस्ट को, अपने निप्पल्स को दोनों हाथ से देखिए इस तरह से, ये सोचिए कि निप्पल है, इस तरह से पकड़े रहिए ताकि ये जो निप्पल है ना, सिर्फ ये बच्चे के मुंह में हो, बाकी का स्किन जो है ना
सिर्फ जो ब्लैक पार्ट होता है वो बच्चे के मुंह में, बाकी का जो आपका स्किन है ना एक्स्ट्रा, वो आप हाथ से ऐसे ऐसे पकड़ के रखिए और ये बच्चे के मुंह में हो। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। प्लीज़ इस चीज़ को नेगेटिव मत लीजिएगा। बहुत बुरे लोग भी होते हैं जो इन सब चीज़ पे मजाक बना करके मजाक उड़ाते हैं और इसके नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके लिए, आपके लिए और हम सबके लिए बच्चे बहुत कीमती हैं, भगवान का दिया हुआ बहुत कीमती तोहफ़ा है। तो प्लीज़ उनसे खिलवाड़ मत करिए अपने थोड़े से आराम के लिए। तो गाइस, इस टॉपिक पे मैं और फ़िलहाल कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं अभी जस्ट वीडियो शूट करते और ये कमेंट पढ़ के मेरा दिल दहल गया। और इसके बाद भी मुझे इसी इंसान ने एक और कमेंट किया है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए और मैं कोशिश करूँगी कि इस टॉपिक पे डिटेल पे वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अगर कोई लापरवाही ये करता हो तो वो ना करे और उसके बच्चे की जान बच सके। ठीक है, तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक